था आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली के 30 क्वेश्चन करवाते हैं बीआर कुक के लिए। तो ये हमारी क्लास दूसरी है। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, मेयोनीज का मुख्य घटक क्या है। तो मेयोनीज का जो मुख्य घटक है वो अंडे की जर्दी है, अंडे की जर्दी। प्रश्न नंबर 32 है, मछली में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो मछली में हमारा एक तो प्रोटीन पाया जाता है और एक होता है हमारा ओमेगा 3। ये दो हमारे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 है, खाद्य सुरक्षा में जीएमपी का पूर्ण रूप क्या है। तो हमारा जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लौंग का हिंदी नाम क्या है। तो लौंग का हिंदी नाम हमारी लौंग ही होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, खाना बनाने के लिए गर्म हवा का उपयोग करने वाली कौन सी खाना बनाने की विधि है। तो वो हमारी बेकिंग बेकिंग विधि है। प्रश्न नंबर 36 है, आलू परांठा में मुख्य सामग्री कौन सी सब्जी है। तो आलू परांठा में हमारी जो आलू है वो मुख्य रूप की सब्जी है, मतलब मुख्य घटक है, घटक भी बोल सकते हैं हम इसको। प्रश्न नंबर 37 है, प्रतिशतन के लिए आदर्श तापमान क्या है। तो प्रतिशतन के लिए आदर्श तापमान हमारा 1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारा आइडियल टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। तो हम एथिलीन जो गैस है हमारी, एथिलीन का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जैसे कि हम केले जो होते हैं, केले कच्चे आते हैं, तो केले को तो जिसमें जो हरे रंग के होते हैं तो उसको भी पकाने के लिए जैसे हम एथिलीन का प्रयोग, उसमें एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, कस्टर्ड में मुख्य सामग्री क्या है। तो कस्टर्ड में हमारा दूध और जो कॉर्नफ्लोर है वो मुख्य सामग्री है, मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 40 है, हल्दी का हिंदी नाम क्या है। तो हल्दी का हिंदी नाम हल्दी ही है। प्रश्न नंबर 41 है, नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर होता है जिसमें हमारा खाना चिपके ना और ख़राब ना हो। तो एल्यूमिनियम जो है वो हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर है, जिसमें हमारा खाना ख़राब नहीं होता और इसमें ना जंग भी नहीं लगता। तो एल्यूमिनियम का बर्तन में हम ज़्यादातर खाने के तौर पे उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, हम्मस में मुख्य सामग्री क्या है। तो हम्मस में हमारे छोले जो है वो मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 44 है, सब्जियों को अधिक धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो जो विटामिन जो सी हमारा होता है वो हमारा सब्जियों से निकल जाता है। तो हम काफ़ी देखा भी होगा आपने, बहुत लोग कहते हैं कि सब्जी को बिना धोए अगर हम बनाते हैं खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स, ज़्यादा हमको न्यूट्रंस मिलते हैं। तो विटामिन सी धोने से उसमें ख़त्म हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, पास्ता का मुख्य घटक क्या है। तो पास्ता का मुख्य घटक है ड्यूरम गेहूँ। जो ड्यूरम गेहूँ होते हैं वो इसकी मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से दूध में पाया जाता है। तो हमारा कैल्शियम जो होता है वो हमारा दूध में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 47 है, तलने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा माना गया है। तो देखो, तलने के लिए सूरजमुखी का तेल, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। तलने के लिए कौन सा तेल अगर पूछ ले जाए तो सूरजमुखी का तेल। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कौन सा तेल सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं तो सरसों का तेल। और अगर पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य के हिसाब से कौन सा तेल सबसे अच्छा रहता है तो वो हो जाएगा जैतून का तेल। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, HACCP का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। प्रश्न नंबर 49 है, पानी को उबालने के लिए आदर्श तापमान जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो ये सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सा मसाला भोजन को प्राकृतिक रूप से लाल रंग देता है। तो जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो उसको लाल रंग में
बदल देती है। जो प्राकृतिक रूप से ये मसाला भी जो है ये नेचुरल है यानी इसको हम पीस के बनाते हैं, जो लाल मिर्च होती है उसको पीस से उसमें उससे इसलिए हम इसको तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है जीरे का हिंदी नाम क्या है? तो इसका हिंदी नाम जीरा ही है। प्रश्न नंबर 52 है पास्ता बनाने के लिए किस आटे का उपयोग करते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सूजी जो होती है सूजी का आटा उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 53 है चाय का मुख्य मुख्य घटक क्या है? तो चाय की जो पत्तियां है वो इसका मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 54 है कौन सी भारतीय मिठाई बेसन के आटे से बनाई जाती है? तो जो बेसन के जो लड्डू होते हैं वो बेसन के आटे से बनती है। प्रश्न नंबर 60 कंप्लीट करने से मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे ग्रुप BRO ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे चैनल में के डिस्क्रिप्शन अबाउट में उसका लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें ही हर अपडेट आती रहती है और उसमें हम ये जो क्लासेस जो चल रही है ये हम डेली के 30 क्वेश्चन इसमें लाते रहते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड के बेस से। तो वही हम इसमें क्वेश्चन करवाते हैं। प्रश्न नंबर 55 है रसगुल्ले की मुख्य सामग्री क्या है? तो जो छेना होता है छेना वो उसका मुख्य घटक होता है, मुख्य सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 56 है शीतल पेय में किस गैस का उपयोग किया जाता है? शीतल पेय जो में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 57 है मक्खन का मुख्य घटक क्या है? तो जो दूध की जो वसा होती है, क्योंकि दूध से ही बनता है दूध, जो दूध में जो होता है वो लैक्टोज होता है, तो जिसमें एक बैक्टीरिया के माध्यम से जिसमें हम खटाई खटाई डाल देते हैं दूध में, तो उसके माध्यम से वो फट जाता है जिससे हमारा मक्खन का निर्माण होता है। तो वो दूध की वसा से होता है। प्रश्न नंबर 58 है जल गुणवत्ता में TDC का क्या अर्थ है? तो इसमें कुल घुलित ठोस इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 59 है कॉफ़ी का मुख्य घटक क्या है? जो कॉफ़ी बीन्स होती हैं जिससे कॉफ़ी बनती है जिसमें हम बनाते हैं वो दाने दाने से होते हैं, उसको कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं, वो इसका मुख्य घटक मुख्य सामग्री है। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 60 तरल पदार्थों को मिश्रित करने के लिए किस रसोई उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो जो ब्लेंडर होता है जिससे हम घुमाते हैं, इसका मतलब घुमाने के लिए, जैसे हमें दो चीज़ डाल दी उसको घुमाना है तो वो मोटर उसमें लगी होती है ब्लेंडर में, तो ब्लेंडर से इसको घुमाते हैं। ये आज के 30 क्वेश्चन थे। तो आज तक हमें 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। डेली की आपको ऐसी क्लास मिलेगी जिसमें इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना आपकी कोई और क्वारी है तो मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।